हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। गॉड प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास। आज की शाम हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज ऑनलाइन हम जब रीच कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। महाराजा द्राज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की निकालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रक्षक है। प्रभु जी, आज आप वचन जब हम ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप हमारी मदद कर सहायता करें। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा गाइड करें। जितने भी वचन आज प्रचार किया जाए लोग उसे ग्रहण करें प्रभु, जब उनकी जिंदगियां बदल जाए और आप उन्हें ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम जो विषय है हमारा है प्रेम, और जो वचन है भजन संहिता 103 और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। एक बार फिर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ भी मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। यहाँ पे जो भजनकार है, जो दाऊद है परमेश्वर का दास, वो कह रहा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और फिर कहता है जो कुछ भी मेरे अंदर है, मतलब एक इंसान के अंदर जो कुछ भी है, दिल भी है, मन भी है, सोच भी है, तमाम प्रकार की बातें वो सोचता है। दिमाग कहीं और चलता है, बिजनेस में चलता है, तमाम कामों में चलता है, तमाम संसारिक बातों में उसका ध्यान लगा रहता है। लेकिन क्या कर रहा है दाऊद? दाऊद कह रहा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ भी मेरे अंदर चलता है वो भी परमेश्वर को क्या कहे? धन्य कहे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता हमें उत्तर जो है दे दिया बदले में। हालेलुया। यहाँ पे हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर भी चाहता है कि वो हमसे प्रेम, हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। तो यहाँ पे जो भजनकार करता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसको किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया तो ये उसकी दया है, उसका दान है। हालेलुया। ये उसकी दया और उसका दान है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र के राज्य में हमें सहकर्मी होने के लिए बुलाया। ये परमेश्वर का क्या है? प्रेम। हालेलुया। आगे और हम देखते हैं जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता तो वो चाहता है कि हम भी क्या करें? आपस में प्रेम रखें और एक दूसरे से प्रेम रखें और परमेश्वर से, उसके बेटे प्रभु यीशु से प्रेम रखें, उससे लिपटे रहें। और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं आपको वचन पढ़ाता हूँ एक बार फिर से। और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 27 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो आपके सामने पढ़ते हैं। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, जब प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपना उद्धार करता मानते हैं, तो बाइबल कहती है पिता हमसे, जो महाराजा धिराज है, वो हमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि पिता आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमको मुझसे प्रेम है। कंडीशन है वहां पे, जब आप प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे तब पिता जो सृष्टि करता है, उद्धार करता, जो मनुष्यों की आत्माओं का रचेता है, वो क्या करेगा? आपसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, आपकी स्पिरिट को संभाल के रखेगा, आपके जीवन को संभाल के रखेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं आशीष और बरकत भी उसी में छुपी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे पुत्र से प्रेम रखोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। जो मतलब, माफ कीजिए, जो मतलब प्रभु कह रहा है जो कोई मेरे पुत्र से प्रेम रखेगा उससे पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और यहाँ पे भी जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी के उसके उपकार को ना भूलना। हालेलुया। फिर पढ़ता हूँ 2 पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मतलब जो परमेश्वर हमारे उपकार करता है उसे हमें भूलने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। फिर कहता है वो आगे 3 पद में, वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, जो हमारे पाप है जो हम करते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हो, तो यहाँ पे वचन कहता है वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को, जिनसे तू पीड़ित है, जिनकी वजह से तू परेशान है, जिनकी वजह से तेरा चैन सुकून चला गया, उनसे परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। जिनकी वजह से, जिन दर्दों की वजह से, जिन तकलीफों की वजह से अपने जीवों को दबाना पड़ता है,
उन दर्दों से निकालने के लिए परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा हुआ और आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। प्रेम करता है तब परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा, लेकिन वो भी बदले में क्या चाहता है, प्रेम चाहता है। हालेलुया। ताकि लोग उसके पुत्र को चुमे और उससे क्या रखें, प्रेम रखें। हालेलुया। फिर कहता है 4 पद में, वह तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुक्त बांधता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमें अच्छे दिखे, राजा की संतान बने। हालेलुया। उनके सर पे शोभामान मुकुट हो। हालेलुया। और उनके प्राण जो गंदा शैतान नष्ट करना चाहता है उससे बचा ले। हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, मेरा पिता नहीं चाहता कि एक आत्मा भी नरक में जाए। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है, महाराजा द्रा सेनाओं के पवित्र यहोवा की इच्छा है। और वो प्रेम करता है इसलिए कि एक भी आत्मा उस गंदे शैतान के साथ नरक में ना जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे भी परमेश्वर की क्या है, प्रेम के साथ इच्छा है। और प्रभु इस बात के ऊपर बात करता है कि मेरे पिता की ये क्या है, इच्छा है। और वो क्या चाहता है, वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर पूर्ण जगह मुक्त बांधता है। तब जब आप प्रभु यीशु से लिपटे रहेंगे, तब जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब उसके कामों को करेंगे, जो दुख में भी तकलीफ में भी धीरज धरे रहेंगे और अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु से लिपटे रहेंगे, उनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। और फिर क्या कहता है आगे, और एक वचन और कहता है, 5 पद पढ़ेंगे हम, वह तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हालेलुया। जिससे तेरा जीवन उकाब के समान नया होता जाए, ना कि बीमारियों में मरे, ना कि तकलीफों में मरे, ना कि कलेशों में मरे, ना फांसी लेने से मरे, ना अवधि आयु में मरे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन को उकाब के समान नया बनाता चलूंगा। हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु यीशु से अपनी जान से भी ज्यादा, अपने प्राण से भी ज्यादा, इस संसार से भी ज्यादा, तमाम संसार की वस्तुओं से भी ज्यादा प्रेम रखते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने फर्स्ट लाइन में देखा, भजनकार कहता है, जो दाऊद है परमेश्वर का दास, कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, और जो कुछ भी मेरे अंदर है, दिल है, सोच है, विचार है, धड़कन है, खून है, प्राण है, सब कुछ स्पिरिट है, सब परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में जब हमने 4 पद पढ़ा है, वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। क्या, वह तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। इस पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15, नहीं माफ कीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसकी मैं 15 आयत आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कहता हूं कि तू उस दुष्ट, उस हत्यारे, उस छल्ली, उस कपटी और उस हत्या करने वाले से, जो रात को हमला करता है, जो लोगों को नष्ट करने के लिए, नरक में ले जाने के लिए, उस दुष्ट से क्या करे, इन्हें बचाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। ये प्रेयर 2000 साल पहले गई थी, लेकिन आज भी ये प्रेयर लागू है, उन लोगों के लिए लागू है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। फिर पढ़ता हूं आपके लिए, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उस दुष्ट से इन्हें बचाए रख। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सर पर करुणा और दया का मुक्त रखता। हालेलुया। एक टाइम आएगा परमेश्वर, जब आप अपनी सेवकाई में सफल हो गए, जब आप अपने कामों में सफल हो गए, तो बाइबल कहती है, पौलुस प्रेरित भी इस बात की चर्चा करता है कि तुम्हारे लिए मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। ताकि तुम्हारे सर पे प्रभु यीशु मसीह उसको रखे। हालेलुया। और फिर क्या कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, जैसे मैं संसार का नहीं हूं, तुम भी संसार के नहीं हो। और फिर बाइबल ये भी कहती है, हम इस संसार में क्या है, परदेसी है। हर एक व्यक्ति को इस संसार से जाना। हालेलुया। लेकिन मसीहों के पास जितने लोग प्रभु यीशु के ऊपर आशा रखते हैं, उनको ये आशा है, हमारा उद्धार करता आएगा, हमें अपने साथ लेके जाएगा पुरथान के समय। हालेलुया। तो हमने देखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो लोग प्रेम रखते हैं उनके पास आशा है।
और जैसे कि मैंने पीछे बता दिया कि सबका परमेश्वर प्रभु यीशु आएगा और अपने साथ उनको लेके जाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु वहां पे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, टिप्पणी करेंगे, तो वहां पे प्रभु यीशु अपने चेलों के विषय में बोल रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं तो वो कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, 20 आयत में, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आज हमारे पास जो वचन पहुंचा है वो चेलों के थ्रू पहुंचा है, और परमेश्वर आज भी हमें इस्तेमाल कर रहा है और हमारे द्वारा भी बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, प्रचार दे रहा है, वचन दे रहा है। तो ऐसे ही ये प्रचार वचन परमेश्वर का ऐसे ही फैलता जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उसके नाम की महिमा करते रहते हैं। हालेलुया। अपने जीवन से, क्योंकि दाऊद फिर कहता है, मैं फिर पढ़ देता हूँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज जिंदों की जमीन पे जिंदा पाए जाते हैं। हालेलुया। कि प्रभु ने आज की सुबह हमें दिखाए परमेश्वर का क्या है, उपकार है। हालेलुया। बहुत सारे सोते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। हालेलुया। बहुत सारे बीमार होते हैं और बीमारियों में मर जाते हैं। हालेलुया। कोई कैंसर में, कोई टीबी की बीमारियां, कोई पीढ़ी की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए लोग ऐसे ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। आशा मतलब मसीहा उनकी जिंदगी में नहीं आ गया। तो आज जितने भी इस वचन को ऑनलाइन सुने, उनके पास मसीहा जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु उनके बात जो रहा है, उन्हें विश्वास करने की क्या है, आवश्यकता है। वो ये ना सोचे कि हम पापी है या प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर हमसे प्रेम नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है आपसे, और परमेश्वर जो ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। मैं एक वचन और पढ़ूंगा इसका, तो यहाँ पे क्या कहता है, यहोवा सब किसी हुओं के लिए, मतलब सब बीमारों के लिए, यहोवा सब किसी हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। चाहे फिर कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई क्यों ना हो, परमेश्वर इंसानों से प्रेम करता है। हालेलुया। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बैर हो, चाहे गूंगा हो, उससे परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन उसको उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक कंडीशन है, ये परमेश्वर की शर्त है, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई पुत्र से प्रेम करेगा, हालेलुया, उससे पिता प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम पुत्र से प्रेम करते हैं, हालेलुया, तो हमें प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहिए, उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करो। हालेलुया। वो बोल रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में सब कुछ के पवित्र नाम को धन्य कर। इसलिए कि अब देखिए, वो दाऊद राजा, सब कुछ था उसके पास, किसी भी चीज की घटी नहीं थी। वो बोल सकता था मैं राजा हूँ। बहुत सारे लोग राजा बनते हैं, शासन करते हैं, और उनको अपना घमंड होता है। हालेलुया। और नबूकदनेस्सर जो राजा, उसने भी घमंड किया था कि मैंने इस शहर को बनाया अपने भुजा बल से। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे गधे के समान, बैल पशु के समान बना दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना अहंकार दिखा रहा था। बाइबल कहती है राजाओं को भी परमेश्वर ही नियुक्त करता है, लेकिन इसलिए नियुक्त करता है ताकि वो उसके लोगों की देखभाल करे, उनसे प्रेम करे, उनके दुखों में, सुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में विधवाओं का न्याय चुकाए, उनसे प्रेम रखे। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे इसमें से, भजन संहिता 103 और उसकी मैं 13 पद पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालक पर दया करता है वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, सब कुछ जो उसे अपना उद्धार करता, अपना जीवन साथी मानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। जैसे एक होता है ना, मैं इससे प्यार करता हूँ या उससे प्यार करता हूँ, इस चीज से प्यार करता हूँ, घर से प्यार करता हूँ, अपने पत्नी से प्यार करता हूँ, अपने बाप से प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, लड़की से प्यार करता हूँ। तमाम प्रकार के प्यार इस संसार में भरे पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर का दास जिस बात को बोल रहा है वो ये है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। तो मनुष्यों को, जितने भी धरती में मनुष्य हैं, उनको चीजों से ज्यादा महत्व और चीजों से ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करना चाहिए। हालेलुया।
जैसे परमेश्वर का दास सब चीजों को इग्नोर कर रहा है, राजा होने के बावजूद भी कई शहरों के ऊपर, कई राज्यों के ऊपर वो राजा, उसके बाद भी वो क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। चीजों को नहीं भैया, यहोवा को, क्योंकि सब कुछ दे रहा है जो वो यहोवा परमेश्वर। हमारी सांसें भी जो चल रही है वो उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, और उसने अपने पुत्र के राज्य में हमें बुलाया हुआ है ताकि हम भी क्या पाए, छुटकारा पाए, और उसके प्रेम में क्या हो जाए, सहभागी हो जाए, उसके प्रेम का आनंद उठाए, उसके प्रेम में मगन हो जाए। हालेलुया। तब सब तकलीफें, सब बुराइयां, सब परेशानियां, सब चिंताएं आपके जीवन से दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह राजा है, शांति का राजकुमार। हालेलुया। किसका राजकुमार है वो? शांति का राजकुमार है, और उसकी प्रभुता सदा की है। हालेलुया। और वो अपने लोगों को क्या कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें चैन, विश्राम, शांति और प्रेम दूंगा। वैसा प्रेम नहीं जैसा संसार के लोग देते हैं, उससे अलग प्रेम दूंगा, वो जो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। वैसा प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के पढ़ जाने पर आशीर्वाद बरकत दे। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। प्रभु जी आपके सामने करते हैं पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों को जो आज दुखी है, संसार में परेशान है, मेरे परमेश्वर आपका प्रेम उनकी जिंदगियों में आए। मेरे परमेश्वर जितने भी इस वचन को सुने, आपका वचन उनकी जिंदगियों में काम करे प्रभु जी मेरे परमेश्वर, और वो आपके उस प्रेम को, उस शांति को, उस चंगाई को, उस दया को, उस दान को, उस सामर्थ को, उस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को जो आपने वायदा किया हुआ तो उन्हें मिले। यीशु के नाम में के को ब्लेस कर, छू और चला, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह।